लोकप्रियता आपकी है और हम लोगों ने देखा कि कई बार नेताओं को जब उतरते देखा राजनीति में तो थोड़ा बहुत लोकप्रियता होता है, वो चुनाव में आ जाते हैं। खान सर का भी भविष्य में कभी कुछ योजना है क्या ऐसा? अभी हमारा योजना भविष्य में पढ़ाई करना है और किसानों के लिए हम लोग को काम करना है। यहाँ पे ये बड़ा दिलचस्प बात है किसानों के लिए। सर ये पहली बार आपने ये बात कही है, क्या है सर किसानों के लिए क्या है? जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे बर्गर एकदम फ्रेश रखिएगा जी। तो जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम लोग की पूरी कोशिश रहती है ताकि हम लोग अब किसानों के लिए भी क्लास ले सके, उनको भी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी जो अभी वो पिछड़ चुके हैं। एक्चुअल क्या है ना कि वो अभी 200 साल पुराने मॉडल से खेती कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं देखा जा पाया है यहाँ पे। तो हमारा कोशिश ये है कि उनको भी सुधार हो सके। जिस दिन किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमेगा उस दिन समझ जाएंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है यहाँ पर। अब देखिए कोई किसान है वो सब्जी बेचा है, अगर वो शाम को गया सब्जी बेचने के लिए नहीं बिका तो उसका सब्जी खराब हो जाएगा, तो कुछ गिद्ध लोग उसकी सस्ते खरीदने के इंतजार किए होंगे। हर गांव में अगर कोल्ड स्टोर खोल दिया जाए, वापस ले आके कोल्ड स्टोर में रख देगा, अगले दिन क्यों सस्ता में बेचेगा? चूंकि बिहार से बड़ी संख्या में जो बच्चे जाते हैं, जो सवाल था मेरा, कई बार हम लोग सुनते हैं कि हतोत्साहित हो जाते हैं छात्र अगर रिजल्ट नहीं निकलता। वैसे छात्रों के लिए खान सर, चूंकि खान सर आपका इंटरव्यू बहुत लोग देखते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना? चूंकि लगातार यूट्यूब पे हम लोगों ने यहाँ पे बैठे, देखिए बात समझिए, असफलता इतना कई बार हाथ लग जाती है तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए और उसको लगातार सुधार करना प्रयास करना चाहिए यहाँ पर। और रही बात बिहार की, तो यहाँ पर बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं, बस उनके पास क्या है, पूंजी नहीं है और इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए मजबूरी में भागना पड़ता है। आप गौर करके देखिएगा, जो बेहतर दिल्ली मुंबई में जो काम करने वाले लोग हैं इतने बेहतरीन होंगे वो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एजुकेशन हो या किसी भी सेक्टर में, लेकिन बिहार में जब वो आते हैं तो परेशान हो जाते हैं इसके इकोसिस्टम व्यवस्था को देख के। यहाँ उसको कंफ्यूजन में हो जाता है कि दोस्त से सावधान रहें कि दुश्मन से सावधान रहें, वो समझ में उसको नहीं आता, जहां जाता है सब उसको लूटने में लग जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बड़ी बड़ी फीसें लेकर जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं बच्चों को, खान सर उससे काफी कम रहते हैं, तो ये कैसे ये रुकेगा? कैसे बच्चों का समस्या ये कैसे दूर होगा? देखिए हम बड़ी बड़ी फीस वालों के लिए यही कहेंगे, भैया अगर आपको बिजनेस ही करना है तो कोई बिजनेस कर लो, पैसा कमाना है तो बिजनेस ही कर लो। एजुकेशन से क्या जरूरत है पैसा कमाने की, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे पिज्जा कैसा है जी? हाँ अच्छा, पिज्जा भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का भोज में कभी शामिल हुए थे? हुए, इतना बड़ा इवेंट में तो नहीं हुए थे पर इतना बड़ा इवेंट में नहीं हुए थे। बहुत बड़ा मैसिव क्राउड है यहाँ पर, देख रहे हैं आप कितना सारा स्टूडेंट है, हजारों हजार लाखों में संख्या में हमारा विद्यार्थी यहाँ पर। सर के सब फैन है, इतना लोग पढ़ते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है। खान सर थोड़ा बहुत अब चुनावी माहौल है, बहुत लोग, आप कई नेताओं के बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? अभी हमको रिसेप्शन से फुर्सत नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा बिहार का शायद ही कोई आदमी होगा जो चुनाव के बारे में जानता। तो हम ये नहीं पूछ रहे, हम एक चीज कहेंगे ना, जो 1000 रुपया देना उससे कहो 5000 दे और उसको वोट भी ना दे। 5000 रुपया से कम खस्सी नहीं बिकता है। मरियल से मरियल खस्सी 5000 में बिक रहा है, यहाँ आदमी को बिहार में 500 रुपया में खरीद ले रहा है वोट वाला। बहन लोगों से कहते हैं, माता लोगों से कहते हैं, कोनो एगो साड़ी दे ना तो उसे कहो कि बनारसी साड़ी दे। और सारे लोगों से कहते हैं, जितने हम दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और दलित के घर खाना खाएंगे, अगर दलित के घर का खाना इतना अच्छा लगता है तो दलित के घर की लड़की को बहू बना के ले जाएं, बहू बना के ले जाएं, डेली खाना खिलाएगी। एक दिन के लिए उस दलित का मजाक ना उड़ाए कि हम तुम्हारे यहाँ आके खाना खाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं जो नया नया देख रहे हैं सर कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे, अभी जो सरकार ये भी कर रही है कि हम ये देंगे, ये जो प्रलोभन की राजनीति, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो हम सरकार से कहेंगे नेपाल में 3 बांध बनाएगी, बाढ़ कंट्रोल हो। महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले से कहते हैं महिलाओं के लिए 5 यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। हर जिले में 50-100 एकड़ जमीन लेके एक मार्केट खोलिए, चारों ओर बाउंड्री रहेगा, उसमें केवल दुकान महिलाएं ही लगाएंगी, ताकि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना सीखे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं पे भी यहाँ पर।